हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? जाहिर है नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उन्हें देखा ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि वो इस प्लेनेट में नहीं, ना ही इस सोलर सिस्टम में है, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स में है। साइंटिफिक कम्प्लेक्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स या अल्टरनेट यूनिवर्स, जिस पर दुनिया के आधे साइंटिस्ट तो बिलीव करते हैं मगर आधे नहीं। और वो इसलिए क्योंकि ये इंसानी सोच से परे है। हाल ही में इन बातों पर काफी चर्चा हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है। कहानी एक लड़की की है, रोडा विलियम्स, जो निहायत ही काबिल थी। स्कूल में टॉप की स्टूडेंट थी, एस्ट्रोनॉमी से उसे प्यार था और फिर एमआईटी में उसका एडमिशन हो जाता है, जो हर कोई नहीं कर पाता। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, एक ब्राइट फ्यूचर था, उसके सभी सपने पूरे हो जाते। एडमिशन की खुशी मनाने के लिए उसके दोस्तों और वो पार्टी मनाते हैं, सारी रात खूब एंजॉय करते हैं। मगर उस रात जब रोडा अपने घर वापस आ रही थी, वो नशे में थी और उसी वक्त उसने रेडियो पर एक न्यूज सुनी कि नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के करीब एक ब्लू प्लेनेट डिस्कवर किया है और वो इतने पास है कि बिना टेलीस्कोप के भी रात को आसमान में नजर आता है। रोडा चूंकि एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्टेड थी, तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो उस वक्त आसमान की तरफ देखती है और जब गौर करती है तो सच में एक ब्लू प्लेनेट वहाँ था। अजीब था, मगर वो उस प्लेनेट को देखने में इतना खो जाती है कि ड्राइव पर ध्यान नहीं दे पाती और अचानक से उसका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक ऐसी गाड़ी से जिसमें एक फैमिली थी, एक छोटी खुशहाल फैमिली। जॉन बर्गस एक म्यूजिक प्रोफेसर था, उसकी वाइफ जो कि उस वक्त प्रेग्नेंट थी, और उनका छोटा बेटा जो उस वक्त पिछली सीट पर था। मगर उस एक्सीडेंट से वो मर जाते हैं, सिर्फ जॉन जो कोमा में चला जाता है। और रोडा की जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने कभी सोचा भी ना होगा। पुलिस उसे अरेस्ट करती है और जब उसके टेस्ट लिए जाते हैं तो पता चलता है कि वो नशे में गाड़ी चला रही थी। मगर इससे भी बुरा उसके लिए ये था कि उसी की गलतियों से कुछ मासूम लोगों की जान चली गई और ये दुख हमेशा उसे सताता। उसे 4 साल कैद की सजा सुनाई जाती है और उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। जो भी सपने उसने देखे वो कभी पूरे नहीं हो पाते और इस हादसे के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं करती। 4 साल की कैद काटने के बाद भी वो बहुत दुखी रहती है। उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है, ना दोस्तों से मिलती है, ना किसी से ज्यादा बात करती है और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है। उससे कुछ ऐसा हो गया जिसे वो चाहकर भी नहीं बदल सकती थी और इस दुख के साथ जी रही थी। साथ ही उस नए प्लेनेट के बारे में दुनिया को काफी जानकारी मिल जाती है और वो प्लेनेट धरती के और भी करीब आ जाता है, इतना करीब कि अब दिन में भी वो नजर आने लगा। और वो प्लेनेट ब्लू इसलिए था क्योंकि उस पर पानी था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगा कि उस पर लाइफ भी है, बिल्कुल हमारी जमीन की तरह, और वहाँ पर इंसान भी है। फिर लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ने लगे। ये सब कई दिनों तक चलता है। कुछ लोग तो इसे दुनिया का अंत भी मानते हैं, मगर हकीकत क्या है ये आगे हम समझेंगे। कहानी रोडा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। हालांकि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना उसका एक सपना था, मगर एक्सीडेंट की वजह भी यही थी। अगर उस रात उसने गाड़ी ध्यान से चलाई होती और उस प्लेनेट पर इतना ध्यान ना दिया होता तो वो हादसा ना होता। न जाने कितनी बार रोडा ने इसके बारे में सोचा होगा। खैर 4 साल के बाद रोडा को पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में वो आदमी जिसकी बाकी फैमिली मर गई वो बच गया था, मतलब जॉन बर्गस। रोडा जिसे गिल्टी फील होता है उससे माफी मांगने का फैसला करती है, मगर नहीं कर पाती। उस रात वो उसके घर जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है एक अकेले इंसान को जिसका सब कुछ उसने छीन लिया था। जॉन को घर में अकेले देखकर रोडा और भी डिप्रेस्ड हो जाती है और उस रात वो खुद को मारने की कोशिश करती है। सारी रात बर्फ में लेटी रहती है, मगर उसे बचा लिया जाता है। बाद में वो नौकरी करने की सोचती है और एक स्कूल में सफाई करने का काम करती है, जो उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मगर उसे अपनी जिंदगी अब बेमतलब सी लगती और सिर्फ अपने काम से काम रखती। बैकग्राउंड में उस दूसरे प्लेनेट की कहानी भी चल रही है, जहाँ दुनिया इसे लेकर काफी सीरियस थी और पहली बार वो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें रेडियो सिग्नल्स मिल रहे थे। सबसे पहले अमेरिका इस प्लेनेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। एक डॉक्टर जुआन टेलस जो ट्रांसमिशन चलाती है। पहले तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, मगर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कोई इंसान जो इंग्लिश बोल रहा था डॉक्टर से बात करता है और जल्द ही पता चल जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जुआन का ही वर्जन है, जो अभी यही ट्रांसमिशन हमारी अर्थ पर भेज रही है। उसके बाद पूरी दुनिया इस बात को समझ जाती है कि असल में ये पैरेलल अर्थ है और हमारे ही वर्जन उस प्लेनेट पर है। ये सेम टू सेम अर्थ की कॉपी थी, बल्कि ये कहे हर चीज, बस किसी को पता नहीं था कि वो उनसे कैसे अलग होंगे, क्योंकि दूसरा अर्थ तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अलग डिसीजन लेने से ही एक पैरेलल रियलिटी पैदा होती है। और अब सरकार ने फैसला किया कि वो इंसानों को वहां भेजेंगे ताकि पता कर सके वो दुनिया कैसी है। अब रूडा जो कि जानती थी पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरी को, उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद दूसरी अर्थ पर उसने वो एक्सीडेंट किया ही ना हो और उसकी लाइफ सही हो, या इसके अलावा बहुत से पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये एक मौका हो सकता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, मगर सरकार हर किसी को वहां जाने नहीं दे सकती थी, सिर्फ काबिल लोगों को। तो वो एक ऐसे का कॉन्टेस्ट रखती है कि जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा तो उसे अर्थ
टू पर जाने का मौका मिलेगा। खैर जूडी वो ऐसे लिखती है और सबमिट कर देती है, मगर उसकी लाइफ वैसे ही थी। दोबारा से वो फैसला करती है कि वो इस बार जॉन के घर जाएगी और उससे माफी मांगेगी। शायद इस बात से उसे थोड़ा सुकून मिल जाए। मगर जब वो उस दरवाजे पर दस्तक देती है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, तो वो उससे झूठ बोलती है कि उसे उसकी कंपनी ने भेजा है घर में सफाई के एक दिन के ट्रायल पर। मतलब वो उसके घर में सफाई करेगी फ्री। अगर उसे उसका काम पसंद आया तो उसे हर हफ्ते आना होगा। खैर जॉन जो कि अकेले रह रहा था और काफी डिप्रेस भी रहता, अपने घर का ख्याल नहीं रख पा रहा था। उस दिन रोडा उसे सच कहने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती और घर की सफाई कर देती है। और शायद जॉन को भी उसका काम पसंद आया तो वो उसे काम पर रख लेता है। अब हर हफ्ते रोडा जॉन के घर आती और उसका घर साफ करती, मगर अभी तक उसने उसे सच नहीं बताया था। मगर एक तरह से रोडा को खुशी भी मिलती जॉन की खिदमत करने में, क्योंकि इससे वो अपना वो हादसा भूल जाती और अब जॉन भी उसके साथ फ्रेंडली होने लगा था। जॉन काम के बाद उसे चेक देता, मगर रोडा ने उसे कभी भी कैश नहीं किया और दोनों के बीच रिलेशन पैदा हो जाता है। मगर एक दिन रोडा उसकी वाइफ का एक स्वेटर वॉश करती है, जिस पर जॉन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वॉशिंग से पहले उससे उसकी वाइफ की खुशबू आती। उस दिन वो रोडा को अपने घर से निकाल देता है और रोडा को भी बुरा लगता है। मगर अगले ही दिन जॉन उससे माफी मांगने के लिए आता है और उसे अपना म्यूजिक सुनाता है, जिससे दोनों के बीच रिलेशन और भी मजबूत हो जाता है और दोनों ही इस सदमे से बाहर आने लगे। मगर अभी तक रोडा ने जॉन को सच नहीं बताया कि असल में उसकी फैमिली उसकी वजह से मारी गई, और अगर वो बताती तो शायद जॉन उसे अपने घर में न रहने देता, क्योंकि अब उनका रिश्ता आगे बढ़ चुका था, जो कि अच्छा नहीं था। मगर तब तक रोडा इस बात को राज ही रखती है। मगर फिर ऐसे कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आता है और जो भी लोग उसमें पास हुए थे उन्हें अर्थ 2 पर जाने का मौका मिलेगा, और विनर्स के लिस्ट में रोडा का भी नाम आता है और उसे भी स्पेस का टिकट मिल जाता है, जिसे वो काफी खुश थी कि अब उसे जिंदगी में दूसरा मौका शायद मिल जाए। शायद वो हादसा जिससे उसकी जिंदगी बदल गई वो हुआ ही ना हो, तो वो सुकून से जी सकेगी। ये बात वो जॉन से भी शेयर करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि मत जाओ, मुझे तुमसे प्यार हो गया। मगर फिर रोडा उसे सच बता देती है कि असल में वो एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ। इस बात को सुनते ही जॉन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और रोडा को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि एक तो रोडा ने उसके परिवार को उससे छीन लिया और अब उसके जज्बातों से भी खेला। इस बात से वो काफी दुखी रहता है और रोडा भी, जिसे ये नहीं करना चाहिए था। अब सरकार ने स्पेस मिशन शुरू कर दिया, जिसमें बहुत से इंसान अर्थ 2 पर जाने वाले थे, जाहिर है जिसमें रोडा भी शामिल थी। हालांकि उसके घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती और उस रात वो फिर से जॉन के घर आती है, जो उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलता, और रोडा खिड़की के जरिए घर में दाखिल हो जाती है, जिस पर जॉन उस पर हमला करता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, मगर नहीं कर पाता। रोडा असल में उसे अपना टिकट देने के लिए आई थी कि शायद उसकी फैमिली अभी भी अर्थ 2 पर जिंदा हो। वैसे भी यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है और रोडा का टिकट जॉन को मिल जाता है। 4 महीने तक उन लोगों को स्पेस ट्रेनिंग दी जाती है जो अर्थ 2 पर जाने वाले थे, और फिर वो रॉकेट्स लॉन्च हो जाते हैं, जिसमें जॉन भी अब अर्थ 2 पर जाएगा। उसे जाता देख रोडा काफी खुश रहती है, शायद उसने अपनी गलती सुधार दी। मगर मूवी का एंड एक कंफ्यूजिंग सीन पर होता है, जब रोडा घर लौट रही थी, उसकी डुप्लीकेट वहाँ खड़ी थी। चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ पैराडॉक्स और उन बातों के बारे में जिसे आप समझ नहीं पाए। कहानी सिंपल है, एक पैरेलल यूनिवर्स जो एक्सीडेंटली विजिबल हो जाता है और हमें नजर आता है हमारे प्लेनेट का डुप्लीकेट। मगर ये पैरेलल अर्थ हमारे अर्थ के रियलिटी से दूर भी हो सकता था। जैसे अगर ये अर्थ होता जहाँ अभी तक डायनासोर्स पर एस्ट्रॉइड नहीं गिरे थे, या फिर नाजियों ने वो जंग जीत ली थी, या फिर रोडा के पेरेंट्स की शादी ही ना हुई हो। ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है दूसरे अर्थ पर, मगर ऐसा नहीं था। ये हमारे रियल अर्थ के रियलिटी के काफी करीब था, बस बहुत कम डिसीजंस का डिफरेंस था। इसका प्रूफ हमें एंड में